लीफ, बाद में इन्फ्लोरेसेंस एंड देन फ्लावर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लीफ। मैंने बोला था आपको कि हर एक लीफ के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? ये पहला पार्ट है लीफ बेस, जहाँ पे लीफ स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं लीफ बेस। सेकंड पार्ट जो है उसको बोलते हैं अपन पेटियोल। बॉडी पेटियोल, स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल, जो लीफ को होल्ड करता है, लीफ लैमिना को होल्ड करता है। और तीसरा जो पार्ट है थर्ड, दैट इज लीफ लैमिना। और लीफ लैमिना जो है ग्रीन है, ये एक्सपांडेड है, ओके, फोटोसिंथेसिस करने वाला पार्ट है। लीफ लैमिना इज आल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड, ओके। और लीफ लैमिना के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या रहते हैं? मिडरिप। सबसे अंदर जो मेन वेन है लीफ लैमिना में, उसको बोलते हैं मिडरिप। और बाजू में जो वेन है उसको बोलते हैं अपन वेन्स। मिडरिप को सेंटर का पार्ट है मिडरिप, और बाजू के जो वेन का है उसका बोलते हैं वेन बोलते हैं। और वेन के ऊपर अगेन स्मॉल ब्रांच आते हैं, उसको बोलते हैं वेनलेट्स। सो वेन एंड वेनलेट्स दोनों को मिला के बोलते हैं अपन वेनेशन। वेन एंड वेनलेट्स आर कंबाइनली कॉल्ड एज वेनेशन। और ये वेनेशन जो है 2 टाइप का होता है, वन इज रेटिकुलेट एंड अदर इज पैरेलल। 2 टाइप का वेनेशन होता है, एक रेटिकुलेट और दूसरा पैरेलल। ऐसा 2 टाइप का वेनेशन होता है। रेटिकुलेट का मतलब क्या है? जब वेन एंड वेनलेट नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क, उसको बोलते हैं अपन रेटिकुलेट वेनेशन। एंड वेन एंड वेनलेट जब पैरेलल रहता है उसको बोलते हैं अपन पैरेलल वेनेशन। तो ये है लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के पार्ट और लीफ के अंदर का वेनेशन क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम कल के क्लास में और एक पॉइंट डिस्कस किए थे, इन्फ्लोरेसेंस। नाउ दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? Natural cluster of flower, natural bunch of flower produced on the reproductive axis. Now this stalk is called as reproductive axis, also called as peduncle, and on that peduncle flowers are born. मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे स्टेम का मेरिस्टेम होता है, शूट टाइप का मेरिस्टेम होता है, वहाँ पे क्या आता है? फ्लावर मेरिस्टेम आता है ना। शूट टाइप मेरिस्टेम की जगह पे कौन आता है? फ्लावर मेरिस्टेम आता है, और फिर बाद में फ्लावर बनाता है। सो व्हाट इज फ्लावर? अभी आप बोलेंगे सर इन्फ्लोरेसेंस क्यों आया? इन्फ्लोरेसेंस क्यों आने की जरूरत है? इन्फ्लोरेसेंस कब बनता है? कि जब फ्लावर का साइज छोटा हो, जब फ्लावर इनसेट को दिखता नहीं हो, तब ये फ्लावर क्या होते हैं? बंच में आते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लोरेसेंस। दूसरा रीजन है इन्फ्लोरेसेंस आने का कि जितने फ्लावर डे बाय डे आते हैं, दिन ब दिन आते हैं, ज़्यादा दिन आते हैं, उतना उसका पॉलिनेशन का पीरियड बढ़ता है ना। मतलब इंसेक्ट हर दिन उस फ्लावर के साथ विजिट करता है, इसलिए पॉलिनेशन का पीरियड बढ़ाने के लिए भी, पॉलिनेशन ज़्यादा दिन होने के लिए भी क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस बनता है ना। और इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है? फिर नेचुरल क्लस्टर आता है, किसका? फ्लावर का, उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लोरेसेंस। नेचुरल क्लस्टर ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव एक्सिस और पेडंकल इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप का है, एक रेसिमोस और दूसरा साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है? ओल्डर फ्लावर एट द बेस एंड यंगर फ्लावर एट द एपेक्स। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? ओल्ड फ्लावर बेस में रहते हैं, यंग फ्लावर एपेक्स में रहते हैं। मतलब फ्लावर की जो डेवलपमेंट हो रही है बेस टू एपेक्स हो रही है, नीचे से ऊपर हो रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन एक्रोपेटल डेवलपमेंट। किसमें? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा इन्फ्लोरेसेंस है इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे पहला जो ऊपर का फ्लावर है मैच्योर है, और नीचे के फ्लावर क्या है? बड़ है ना। तो यहाँ पे जो ओपनिंग हो रही है कैसी हो रही है? एपेक्स टू बेस हो रही है, ऊपर से नीचे हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन बेसी पेटल डेवलपमेंट। एंड दिस इज कॉल्ड एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ऐसे 2 टाइप की इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज मैंने आपको इसको फ्लावर के साथ, पिक्चर के साथ या प्रैक्टिकली आपको दिखाया है। उसके बाद अभी फ्लावर। ना फ्लावर के अंदर आपको पता है फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होरल्स। हर एक फ्लावर के अंदर कितने होरल्स है? 4 होरल है। कौन कौन से 4 होरल है? वन इज कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गायनोशियम। अभी देखो ये चाइना रोज का फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर ऑफ चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस। और ये चाइना रोज फ्लावर में आप देखो सबसे नीचे क्या है? ये पेडिसिल। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसिल। और पेडिसिल के ऊपर जो सोलन पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं अपन थैलामस। और थैलामस के ऊपर 4 नोड आते हैं, 4 नोड बनते हैं। और हर एक नोड से क्या बनता है? फिर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम।
बाहर से अंदर या नीचे से ऊपर बनते हैं ना, तो सबसे नीचे का जो होरल है, सबसे नीचे का जो पार्ट है फ्लावर का, ओके, बाहर का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन? कैलिक्स। तो फ्लावर में देखिए ये जो सबसे बाहर का पोर्शन है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन है फ्लावर में, ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। मैं आपको फ्लावर का डिसेक्शन करके दिखा रहा हूँ, फ्लावर ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया? कैलिक्स निकाल दिया, मतलब सेपल रिमूव कर दिए। ये देखो, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेपल। और ये सेपल कितने थे? 5 थे, और ये पांचों के पांचों सेपल फ्यूज थे, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन गैमोसेपलस। जब ये 5 सेपल फ्लावर के अंदर फ्यूज है तो उसको बोलते हैं अपन गैमोसेपलस। उसके अंदर बाद में पेटल्स, मैंने बोला था आपको, पेटल का जो ग्रुप बनता है उसको बोलता हूँ करोला। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज करोला। और ये पेटल कितने हैं फिर? 5 है। फिर और करोला के अंदर पेटल 5 है। ओके, ये 1, ये निकाल रहा हूँ मैं पेटल, ये 2, बाद में ये 3, बाद में ये 4 और ये 5। ये कितने पेटल है? 5 पेटल्स है। और पेटल का क्या काम है? फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पेटल जो है कलरफुल रहते हैं। पेटल देखो, कौन से फ्लावर के पेटल देखो कलरफुल है। और ये फ्लावर कलरफुल क्यों बनाते हैं? फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं ना। तो ये हो गया पेटल, मतलब करोला। कैलिस खत्म, करोला खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने बोला था पेटल फ्री है, और यहाँ पे पेटल कैसे फ्यूज है ना। अगर यहाँ पे पेटल फ्री है तो इसको क्या बोलते हैं? गैमोपेटलस फ्यूज, सॉरी। अगर पेटल फ्यूज है, सेपल फ्यूज है तो बोला था गैमोसेपलस, और पेटल फ्यूज है तो क्या बोल रहा हूँ? गैमोपेटलस बोल रहा हूँ। तो इस फ्लावर में पेटल फ्यूज है और इसको बोलते हैं गैमोपेटलस। अगर फ्री है तो बोलते हैं पॉलीपेटलस। ओके, तो ये अलग अलग फ्लावर्स है। ओके, और मैंने बोला था कुछ फ्लावर में पेटल 5 है, यहाँ पे भी देखो 5 है। ओके, मतलब डाइकॉट प्लांट में जो है पेटल की संख्या, फ्लावर के पार्ट की संख्या 4 या 5 होती है, और मोनोकॉट प्लांट में पेटल की संख्या 3 होती है। मतलब 3 पार्ट होते हैं फ्लावर के, किसमें? मोनोकॉट प्लांट में। उसके बाद अगर अपन अंदर जाएंगे, इस फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो मैंने बोला था कैलिस एंड करोला रिमूव करने के बाद अंदर क्या रहता है? एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ध्यान से देखो इधर, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, येलो कलर का, दिस इज नथिंग बट द स्टेमन। ये क्या है? स्टेमन्स है। ओके, एंड्रोशियम का पार्ट है कौन? स्टेमन। और स्टेमन के टिप में आपको पता है एंथर रहता। स्टेमन के टिप में क्या रहता है? एंथर। और उस एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं ना। तो इस तरीके से मेल पार्ट भी खत्म हो गया, कैलिस हो गया, करोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर एंथर है। ओके, आपको जो फ्लावर दिया गया उसमें आप ऑब्जर्वेशन करो, वहाँ पे भी आपको दिखता है कि फ्लावर के अंदर कितने स्टेमन है और कैसे अरेंज हुए हो। ठीक है, उसके बाद फ्लावर का इनर मोस्ट पोर्शन जो है, फ्लावर में मैंने अभी तक आपको 3 पोर्शन पढ़ाया, कैलिक्स पढ़ाया, करोला बताया। ओके, उसके बाद एंड्रोशियम बता दिया। अब उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ गायनोसियम। गायनोसियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गायनोसियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, और गायनोसियम के अंदर क्या रहता है? गायनोसियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। तो अगर आप इसको ओहरी को कट करते हो ऐसे, ओहरी को कट करने के बाद आपको अंदर क्या मिलता है? फिर कार्पेल्स मिलते हैं। और कार्पेल के अंदर आप भी ओपन करके देखो, कार्पेल ये कट हो गया है। आप आपका फ्लावर ओपन करके देख लीजिए। शोमी कट करो, आप करके देखो, कार्पेल निकला क्या बाहर? सेपरेट कार्पेल निकला होगा, दिखाओ। शोमी दिखाओ इधर। ये निकालना जरूरी है। एक्चुअली आपने एक कैलिक्स रिमूव कर दिया, करोला रिमूव कर दिया है, मगर ये आपको ऊपर का कार्पेल का ट्यूब भी रिमूव करना जरूरी है, इसके ऊपर का। ओके, क्योंकि ये स्टेमन रिमूव करने के बाद अंदर जो रहता है वो रहता है कार्पेल। तो पहले आपको स्टेमन को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, फिर अंदर आपको मिलता है कार्पेल। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पेल क्या है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
और कार्पेल के अंदर और 3 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से? कार्पेल के अंदर और 3 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? ये है स्टिग्मा, कार्पेल का सबसे ऊपर का पोर्शन कौन है? स्टिग्मा। ये लॉन्ग कौन है? स्टाइल। और सबसे बेस में कौन है? ये ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट है किसके? कार्पेल के। और कार्पेल इज आल्सो कॉल्ड है पिस्टिल। और आपको पता होगा कि अगर ये ओवरी का आप अगर सेक्शन लेते हो, ओवरी को अगर आप कट करते हो ऐसे, ओवरी का अगर आपने ट्रांसफर सेक्शन लिया किसका? ओवरी को ऐसे आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो, ऐसा कट करने के बाद किसको? ओवरी को कट करने के बाद ओवरी के अंदर आपको क्या मिलते हैं? इनसाइड द ओवरी यू फाइंड आउट ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलते हैं। और यहाँ पे याद रखना, ये चैनल्स का फ्लावर जो है इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। कौन सा प्लासेंटेशन? एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। और इसलिए ओव्यूल जो अटैच होते हैं सेंटर में अटैच होते हैं, एक्सिस पे अटैच होते हैं। उसके बाद का जो पोर्शन है मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है, विथ डायग्राम एंड विथ एनिमेशन। और ये भी याद रखना, ये क्या है? फ्लावर की सिमेट्री है। मैं बोला था आपको ये रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर है। ये फ्लावर की सिमेट्री कैसे? रेडियल सिमेट्रिकल है। और ये कैसी है? बायलैटरल सिमेट्रिकल है। मतलब क्या फ़र्क है? अगर आप फ्लावर के अंदर से रेडियल प्लेन पास करते हो तो फ्लावर की इक्वल पार्ट हो रहे ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन रेडियल सिमेट्री। और यहाँ पे देखो, फ्लावर के अंदर से अगर आप वर्टिकल लाइन पास करते हो, मिडल से वर्टिकल लाइन, तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज इसको अपन वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 टाइप की पेटल रहते हैं। कौन कौन से 3 टाइप की पेटल है? सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, ये सबसे बड़ा जो है ये कौन है? स्टैंडर्ड है। ये 2 बाजू वाले 2 कोने विंग, 2 साइड के 2 कोने विंग, और विंग के नीचे, विंग के अंदर क्या रहता? किल रहता है, किल। तो इसको बोलते हैं अपन वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल है पी प्लांट्स या फिर और भी कुछ प्लांट है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली में आते हैं। उसमें ऐसे टाइप की सिमेट्री होती है, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं अपन इसको। सो दिस इज अबाउट द लीफ, inflorescence and flower we have discussed today. Okay, so next part will continue tomorrow.